प्लीज हमारी बात सुनिए, बच्चा ऐसे नहीं करते। हमारी बात तो ऋषि। मुझसे नहीं हो पाएगा माँ, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऋषि को सुमन से नहीं छीनना चाहिए था। मैं ऋषि को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता सुमन के लिए। मैं खुद आंसू बहा लूंगा माँ, लेकिन ऋषि के आंख में आंसू नहीं देख सकता माँ। मुझे उसको सुमन के पास वापस लेके जाना पड़ेगा माँ। कुल्हाड़ी देखकर खुद अपना पैर उस पे मारना कोई आपसे सीखे। मुझे अपने फैसले में आपकी ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं ऋषि को वापस लेके जा रहा हूँ। अगर उसे वापस ही ले जाना था तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से मैंने आपको ऋषि की कस्टडी दिलवाई है। और याद रखिएगा, अगर आपने एक बार मना कर दिया ना तो जिंदगी भर ऋषि से दूर हो जाएंगे। दिमाग का फैसला दिल से नहीं लिया जाता। तीर्थ भैया, सोच समझ के फैसला लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। सुमी, सुमी, बेटा प्लीज कुछ खा ले। खा लेना बेटा। खा लेना आप कुछ। कब तक भूखी रहेगी? तेरे लिए अच्छा नहीं है। सुमी, दी, भूमि तू चले जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। सुमी क्या हो गया तुझे? क्या बोल रही है? भूमि ने किया ना जो वो कर सकती थी। बाकी बेटा वही हुआ ना जो किस्मत में लिखा हुआ था। किस्मत में नहीं लिखा हुआ था ना माँ, वही तो चीज है। इसने लिखी है मेरी किस्मत। जानबूझ के केस हारी है ये। बता, ये बात सच है क्या? अरे आप लोग को दिखाई नहीं देता है क्या? ये अपनी लाइफ में अटक चुकी है। ऋषि की वजह से ये खुद को भूल चुकी है बुआ। मैं चाहती थी कि दी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाए, शादी करे, अच्छा लड़का ढूंढ के बच्चे, अपने खुद के बच्चे संभाले ना। अपने खुद के बच्चे? ऋषि मेरी जिंदगी है भूमि, मुझे ऋषि के अलावा और कोई नहीं चाहिए। तो बकवास बंद कर। तू ऐसे कैसे कर सकती है भूमि? तूने हमारे ऋषि को हम सबसे दूर कर दिया। वैसे ये सब तेरे दिमाग का खेल तो नहीं हो सकता। बता बता, किसके कहने पर तूने ये सब किया है? ये भूमि कहीं सच ना बोल रहे। अरे बोल ना, किसने कहा? ये तुम्हारी अक्ल तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकती मेरी अक्ल? छोटी नहीं हूँ मैं, बड़ी हो गई हूँ। मेरी ही अक्ल है ये। गुड जॉब भूमि। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। सबको यही लगता है कि मैंने गलत किया है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? भूमि, तुमने जो कुछ किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। तुम एक अच्छी बेटी हो, अच्छी बहन हो। और देखना, जल्दी सबको सब कुछ पता चल जाएगा। डोंट वरी। ये लो पानी पियो। मेरे लिए तो तुम ही बेस्ट हो। तुम्हारी वजह से मेरे और सुमन के बीच की दीवार हट गई, वो ऋषि।
ऋषि आ जा, टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं दोनों मिलके। ओके, छोटा पैकेट और लड्डू। हाँ प्लीज मुझे मेरी सुमी की बात भेज दो। आप जो कहोगे मैं करूँगा। प्लीज मुझे मेरी सुमी की बात भेज दो। छोटा पैकेट, आप समझ क्यों नहीं रहे बेटा? बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता, सच में। पर मुझे आपको रुलाने में मजा कोई ना आ रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पर प्लीज ट्रस्ट मी, एक बार आप यहाँ पे सेटल हो जाओगे ना, उसके बाद मैं खुद आपको आपकी सुमी के पास लेके जाऊंगा। हाँ, फिर आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुबह से खाना नहीं खाया है, आप प्लीज खाना खा लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, हाँ जी, उसके बाद प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। जाओ जाओ। तुम्हें मेरा एक काम करना है। सुमन भाभी, भाभी, भाभी। अखिल, तुम यहाँ? डरती थोड़ी ना, मेरा ऋषि इतना वीक थोड़ी ना कितनी आसानी से घबरा जाएगा। और मैंने कहा था ना ऋषि की सुमी हमेशा उसके पास है। लेकिन सुमी अब लेकिन छोड़ो और वो खोलो, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ऋषि ना किसी और का भी खाना खाने से नखरे करेगा। इसीलिए सुमी ऋषि का फेवरेट खाना लेकर आई है। सुमी, मुझे पता है तूने भी नहीं खाया होगा, है ना?
आज ऋषि की सुम्मी टूट गई है माँ। पहली बार मेरा ऋषि कोई और है। मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा है, धड़कनें अटक गई है। मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए। वहां जाके तूने और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली ना अपने लिए। ऋषि से दूर रहने की आदत डाल ले। अब वो तीर्थ मित्तल के पास है। मैंने कहा ना मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए। तेरा ज्ञान तो क्या, मुझे तेरी शक्ल तक नहीं देखनी। भूमि जाओ यहाँ से। सुमी, ऐसे उस पर गुस्सा करके या किसी पर इल्जाम लगाकर अब कुछ नहीं होगा। कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तू ये सोच कि अब हमें करना क्या है। माँ, कोर्ट के ऑर्डर्स मान के मैं ऋषि से दूर तो नहीं रहने वाली। मैं ऐसे कोर्ट के ऑर्डर्स मानती नहीं जो सुमी को अपने ऋषि से दूर कर दे। स्पेशली जब ऋषि एक ऐसी जगह है जहाँ उसकी जान को खतरा है। वो देविका मित्तल के घर में। लेकिन तू करेगी क्या? दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए पार्वती माँ को भी कैलाश पर्वत छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। कभी कभार झूठ और सच की लड़ाई में अगर जीत झूठ की हो रही हो तो सच को भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। झूठ को हराने के लिए मुझे वही करना होगा। सॉरी ऋषि, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे ये भी मंजूर है, क्योंकि जहां ऋषि वहां उसकी सुमी। आज स्कूल नहीं है क्या? स्कूल कैंसिल? सुमी, सुमी। गुड मॉर्निंग ऋषि। सुमी, मुझे लगा था आप नहीं आओगे। मैं तो डर ही गया था। हाँ, मेरा शेर डर गया था। मतलब ये मेरा शेर नहीं है, क्योंकि मेरा शेर डरता नहीं, डराता है। बताओ मेरे शेर को कहाँ छुपा के रखा है? बताओ कहाँ है वो? बताओ कहाँ है? अरे सुमी, मैं तो यहाँ हूँ। अच्छा, ये डरा हुआ टिटकू मेरा शेर है। जब शेर की सुमी साथ ना हो तो शेर भी डर जाता है ना। शेर की सुमी कहाँ गई है? किससे बोला गई है? शेर की सुमी तो यही है, अपने छोटू से शेर के पास। पर ऐसा कब तक चलेगा सुमी? इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा सुमी। मुझे याद नहीं रहना। ये सब बैड है। स्पेशल बैड तो फॉर लड्डू अंकल। उन्होंने तेरे साथ बैड किया ना, वो बैड अंकल है। ऋषि, वो बड़े हैं ना आपसे, अपनों से बड़ों के बारे में ऐसे बात करते उनको बैड बोलते हैं? सॉरी सुमी, पर वो लड्डू अंकल गुड नहीं है। यार नौटंकी। अच्छा वैसे मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? लेकिन उस प्लान के लिए ना आपको अपनी सुम्मी की बात नहीं माननी पड़ेगी। कर पाओगे? देखो ऋषि, एक यही ऑप्शन है, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो सही है, लेकिन उसको पाने का रास्ता गलत है। बोलो कर पाओगे? मैं कोई रेलगाड़ी की चेन हूँ क्या जो बीच रास्ते ऐसे खींच लिया? बिल्कुल नॉर्मल, वही टेढ़ा दिमाग। मतलब ये कि मुझे लगा था कि जेल जाके ना आप थोड़ी सुधर गई होंगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरी आप। वही टेढ़ा दिमाग, वही टेढ़ी सोच। अपना वादा याद है ना आपको? कौन सा वादा? मैं अपने सारे वादे पूरे कर चुकी हूँ। ऋषि और तीर्थ को मैंने कचरा आंटी की लाइफ से बाहर निकाल दिया है। अब आप उस कचरा आंटी की लाइफ में एंटर कर सकते हो और उसके हीरो बन सकते हो। हीरो तो मैं सुमन की लाइफ में बन ही जाऊंगा, लेकिन अपना वादा पूरा कीजिए पहले। उस ऋषि का चैप्टर पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। सुमन अब पूरी कोशिश करेगी ऋषि को दोबारा से अपने घर लाने की, और जब तक ये ऋषि और सुमन आसपास है ना, खतरे पे खतरा रहेगा हमें।
क्या हुआ कचरा आंटी? मेरे घर का कचरा कलेक्ट करने आई हो? आपके घर का कचरा तो घर के बाहर ही खड़ा हुआ है। और वैसे भी शायद आप भूल रही हैं, मेरा ऋषि है आपके घर में। करेक्शन, हमारा ऋषि, तुम्हारा नहीं। वो अब हमारे घर का बेटा है और ये मेरा घर है। अब बावरे भवरे की तरह हमारे घर के बाहर मंडराना बंद करो, वरना रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ये बावरा भवरा जब डंग मारता है ना तो बहुत दर्द होता है। बाकी मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद एक रात की जेल की अब आपके लिए काफी नहीं थी। शायद एक और बार भेजना पड़ेगा, है ना? तू रहना मुझसे, और हाँ, हमारे ऋषि से भी दूर रहना, एकदम दूर। ऋषि से दूर तो मुझे भगवान भी नहीं कर सकते। मुझे पता था तुम ऋषि के पास जाने की कोशिश करोगी सुमन, लेकिन प्लान क्या है? पता नहीं ये सुबह सुबह सुमन कहाँ चली गई। ओ हेलो मिस्टर अखिल मित्तल, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। ये कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, मेरा घर है। यहाँ से मुंह उठा के आना अलाउड नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। तुम वेले हो यार, तुम कभी भी मुंह उठा के आ जाते हो। हाँ हूँ वेला, तो तुम मेरा खर्चा नहीं चलाती ना, तो हूँ मैं वेला। तुम्हारा जीरो कंसर्न। इतने दिनों से चुप हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता या मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तमीज में हूँ, और अगर तुम्हें पता नहीं है कि तमीज क्या होती है तो आ जाना इस वेले के पास। और हाँ, ये जो तुम में से हाथ घुमा घुमा कर एटीट्यूड दिखाती हो ना, मत दिखाओ, बोरिंग होता है। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? तुम्हें क्या लगा कि ये अखिल मित्तल बदल गया है? तो उसको कुछ भी बोलते रहो, ये सुन लेगा। ये अखिल मित्तल सुनने वालों में से नहीं है। तो अगली बार जो मुंह खोलना, अच्छा बोलने के लिए खोलना, मुंह ना बंद रखना, समझी? बहुत याद है, नहीं भी हो तो याद आ गया होगा। सॉरी आंटी, वो मैं यहाँ ऋषि के स्कूल यूनिफॉर्म और उसकी बाकी सब चीजें लेने आया था। अखिल, वो ऋषि, मैंने कहा ना मुझे स्कूल नहीं जाना। नो मिस नो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऋषि तू चल ना, हम दोनों स्कूल जाएंगे, वहाँ मस्ती करेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। आइसक्रीम भी मिलेगी और स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो तेरे पापा जैसा बड़ा आदमी कैसे बनोगी? नहीं बनना, स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा, पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। आज मुझे हाथ मत लगाओ। बेटा आप क्या? दूर रहो, आप सब गंदे हो। आपने मेरी सुई को मुझसे दूर किया। आप बैठो, गंदे हो। ऋषि क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें लग जाएगी, चोट लग जाएगी बेटा। आप गंदे हो। ये क्या घर को सब्जी मंडी बना के रखा है? क्या बदतमीजी है ये? हाँ, स्कूल नहीं जाओगे मतलब तो क्या घर पे बैठ के झाड़ू पोछा करोगे? एक और बार ऐसा कहा ना तो कल पूरे घर की सफाई कराऊंगी तुमसे। आप मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। आप तो सबसे बैड हो। हफ्ते ही मुझे वो फोन दिया था ना, आपने वो सुबह से झूठ बुलाया। सुबह को तंग करती हो आप। I hate you, बैड आंटी। बड़े आए बैड आंटी, तुझे तो
अगली बार मेरे बेटे पे हाथ उठाने का ख्याल भी है ना आपको, तो अपना हाथ खुद तोड़ लेना, क्योंकि क्या है ना, मैं यहां रुकूंगा नहीं। आई एम सॉरी ऋषि, मेरी वजह से तुम्हें आज ये सब झेलना पड़ रहा है, पर प्रॉमिस मैं आज कुछ ऐसा करूंगी कि हम फिर साथ हो जाएंगे, बस थोड़ी देर में।